तो देखो कौन नंबर तक क्वेश्चन बताया गया था? 19 से। देखो 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में ये है कि क्या है, लॉग। लॉग मीन्स लट्ठे, लकड़ी के जैसे टुकड़े हैं ना, इस प्रकार के मोटे मोटे लकड़े हैं। कितने हैं? 200। और उसको सबसे नीचे 20 लाग रखे जाते हैं। कितने रखे जाते हैं? 20। फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17। ठीक है, तो 200 लाग रखने में कितनी रो लगानी पड़ेगी, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। ठीक है, क्या करना है? फर्स्ट रो में देखो सबसे नीचे कितने लाग रखे जाएंगे? 20। फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18। ठीक है, तो कितनी रो लगानी पड़ेगी 200 लाग को रखने के लिए? पहली चीज़ ये क्वेश्चन पूछा है, कितनी रो लगानी पड़ेगी, है ना। फिर टॉप वाली रो में कितने लाग रखे जाएंगे ये पता करो। ठीक है, कहने का मतलब कि आपको 19 सबसे पहले क्या एक सीरीज बन जाएगी। सबसे पहले 20 है, फिर 19 है। ठीक है, 20, 19, फिर 18, फिर क्या 17, 18, 17, फिर 16 ना, फिर 15 अप टू, अब यहाँ पे कि टोटल कितना है? 200। ठीक है, तो ये तो आप जानते नहीं हो कि यहाँ पे कितने रो लगानी पड़ेगी, नहीं जानते अभी। तो यहाँ क्या लिख दोगे? अप टू n टर्म लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा इसका? n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी कर दोगे इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो n/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू 20 और d इज इक्वल टू होगा 19 माइनस 20, तो d इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे 20 लिखोगे, n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या? -1, और ये क्या होगा? 200। तो n/2 ये होगा 40, और ये होगा n-1 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? n/2 ये होगा 40 माइनस n+1 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो n/2 ये होगा 41 माइनस n इज इक्वल टू 200। 2 उधर ले जाएंगे तो n 41 माइनस n इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो 41 n माइनस n स्क्वायर। ये अब इसको क्या लिखेंगे? n स्क्वायर, पहले माइनस n स्क्वायर लिख लिए, प्लस 41n है ना, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आएगी? n माइनस 16, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 16 भी होगा, n इज इक्वल टू 25 भी होगा। तो दोनों आंसर कैसे सही हो सकते हैं? एक रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 16 रो लगानी पड़ती है, तो 16वें रो में कितने लाग्स होंगे? तो यहाँ a16, तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो a16, तो यहाँ पे क्या होगा? a की वैल्यू 20 है, ये 15 गुणे डी की वैल्यू -1 है। तो a16 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 बराबर 5 लाग रखे जाएंगे 16वीं रो में। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि 25 रो हैं, 25 रो लगानी पड़ती है, तो a 25 निकाल, 25वें रो में कितने लाग रखने होंगे? तो ये निकालने के लिए a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी आए। तो यहाँ पे a के स्थान पे 20 लिखोगे, यहाँ पे क्या होगा? 24, और d की वैल्यू -1। तो ये 20 और -24 तो -4 आएंगे, तो -4 लाग रखने होंगे। तो ऐसा तो लाख की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए a इज इक्वल टू जो n की वैल्यू 25 आई है वे रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, यदि n कहते हैं कि यदि उसको 200 लाख को रखने के लिए
25 रो लगानी पड़ेगी, तो 25वें रो में -4 लाग रखे जाएंगे, जो कि लाख की संख्या माइनस में हो नहीं सकती। इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 25 क्या होगी, रिजेक्ट होगी। तो n की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी। अर्थात 200 लाख को रखने के लिए यदि सबसे नीचे 20 लाख रखा जाए, उसके ऊपर 19 रखा जाए, उसके ऊपर 18 रखा जाए, तो कुल कितनी रो लगानी पड़ेगी, 16 रो लगानी पड़ेगी। और 16वें रो में कितने लाख रखे जाएंगे, कितने लाख रखे जाएंगे, 16वें रो में 5 लाख रखे जाएंगे। कितने रखे जाएंगे, 5 लाख मीन्स लट्ठे। ठीक है, लकड़ी की बहुत मोटा टुकड़ा है, क्योंकि क्या बोलेंगे, लट्ठा बोलते हैं। ठीक है, तो 16वें रो में कितने लट्ठे रखे जाएंगे, 5 लट्ठे रखे जाएंगे। यदि मान लेते हैं कि n की वैल्यू 25 मानते हैं, तो यहाँ पे 25वें रो में -4 लाख रखे जाएंगे, जो कि लाख की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। इसलिए n की वैल्यू 25 रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया। सबसे टॉप वाले में बेस में कितने रो लाग रखे जा रहे हैं, 20, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18। इस प्रकार से एक सीरीज बन रही है, कौन सी, AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। 20, 19, 18, 17, 15, 17, 16, 15, 14, 13, 12, इस प्रकार एक एक का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए AP सीरीज बन रही है, जिसका फर्स्ट टर्म 20 है और कॉमन डिफरेंस -1 है। क्योंकि 19 से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -1। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 200 को लाग रखने के लिए n रो लगानी पड़ेगी। तो n रो लगानी पड़ती है। यहाँ पे क्या होगा, इसको n टर्म का जो सम आपको पता है, n टर्म का सम क्या है, सभी रो का सम आपको पता है 200, क्योंकि वो 200 लाख को ही रखना है टोटल। ठीक है, तो कहने का मतलब जो जितनी रो लगाई जाएगी उसको रखने के लिए, तो उन सभी रो का सम कितना है, 200। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब हम नहीं जानते कितनी रो लगाना पड़ेगा, तो मान लेते हैं n टर्म में, क्या मान लेते हैं, n रो लगानी पड़ेगी। तो n रो का सम क्या है, n रो का सम क्या है, 200 पता है। तो एक AP सीरीज के nth टर्म का सम निकाल दिए, तो आपको n की वैल्यू निकल आई। तो n की 2 वैल्यू आई, 2 वैल्यू में से एक वैल्यू रिजेक्ट हो गई, तो एक वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल होगी। अर्थात n की वैल्यू क्या होगी, 16। समझ में आया। ठीक है, बहुत मोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े थे। कितने लकड़ी के टुकड़े थे, 200। और उसको किस कंडीशन को फॉलो करते हुए रखे जाते हैं, सबसे टॉप वाले रो में 200 लाख 20 लाख, फिर इसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15। तो इस प्रकार इससे AP सीरीज बनती है। और सभी रो का सम कितना पता है आपको, 200। सभी रो का सम कितना पता है, क्योंकि 200 लाख को ही एडजस्ट करना है रो के फॉर्म में, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो सभी रो को जोड़ने से आना क्या चाहिए, 200। तो n की वैल्यू निकालने से क्या आया, 16 और 25। तो 25 क्यों रिजेक्ट कर दिए n = 25 को, क्योंकि n की वैल्यू जब 25 लेते हैं तो 25वें रो में -4 लाख रखे जाएंगे, और लाख की संख्या माइनस में हो नहीं सकती। इसलिए n की वैल्यू 25 रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो n की वैल्यू 16 क्यों मान्य होगी, क्योंकि n की वैल्यू 16 लेने पर 16 रो में लाख की संख्या जो आती है वो पॉजिटिव है, जो कि पॉसिबल है। लाख की संख्या पॉजिटिव आती है ना n की वैल्यू। ठीक है, तो इसको लिखो, थोड़ा सा समझ में आ गया ना। सॉल्यूशन लिखो इसका। सिंस लॉग्स आर स्टॉक STACKED in each row form a series कौन सीरीज, 20 + 19 + 18 + 17 + 16 + 15 + डैश डैश। ठीक है, क्लियरली इट इज एन AP हुज
फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 20, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होगा 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो तो इन सभी लाख का सम कितना है, बट 20 + 19 + 18 + 17 + 16 + 15, अभी नहीं जानते टॉप में कितना, अप टू n टर्म इज इक्वल टू 200 प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके इस सीरीज के कितने टर्म का सम, n टर्म का सम कितना है 200, तो क्या लिखेंगे फार्मूला n/2, और ये 2a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो n/2 2 इंटू 20, और ये क्या होगा n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो n/2, और ये होगा 40, और ये होगा -n+1 इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब ये क्या लिखोगे n41 माइनस n इज इक्वल टू 200 इंटू 2, ये आ गया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो -n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा n-25, 16 कॉमन तो n-25 इज इक्वल टू 0, तो n-25 n-16 इज इक्वल टू 0, n-25 इज इक्वल टू 0 r n-16 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 25 r n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसकी सेंस आप समझाने का मतलब ये है कि 400 लकड़ी के लट्ठे रखे हुए हैं, कितने 200, तो 200 लट्ठों को रखना है किस कंडीशन को फॉलो करते हुए, सबसे नीचे वाली रो में 20 लट्ठे रखना है, फिर उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, फिर 16, 15, तब 200 लाख को रखने के लिए कितनी रो लगानी पड़ेगी कि 200 लाख रखे जा सकें पूरे इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो यहाँ से ये पता चला n की वैल्यू 25 आई, n की वैल्यू 16 आई, इसका मतलब n की वैल्यू ये कहता है कि रो में 25 भी रो हो सकती हैं और 16 भी रो हो सकती हैं, लेकिन इन दो में दोनों वैल्यू नहीं हो सकती, उनमें से एक वैल्यू रिजेक्ट होगी, तो उसकी वजह बताते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि 16 रो लगाने पड़ते हैं तो 16वें रो में कितने लाख रखे जाएंगे ये पता करो। यदि यह कहते हो कि 25 रो लगानी पड़ेगी तो 25वें रो में कितने लाख होंगे, तो 25वें रो में निकालते हैं तो लाख की संख्या माइनस में आ जाती है, जबकि लाख की संख्या माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए n बराबर 25 रिजेक्ट कर दोगे। तो n इज इक्वल टू 16 करने से आपको क्या आती है, टॉप रो में नंबर ऑफ लाख्स आ जाता है 5, तो 5 पॉजिटिव वैल्यू है जो कि पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए n की वैल्यू 16 पॉसिबल होगी और n की वैल्यू 25 इम्पॉसिबल होगी। ठीक है, तो when n इज इक्वल टू 25, देन नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, तो क्या होगा A25 इज इक्वल टू A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। 25वें रो में कितने लाख्स रखे जाएंगे ये पता कर रहे हैं, तो A25 तो क्या होगा A की वैल्यू 20 है,
25 से एक निकला तो 24, डी की वैल्यू -1, A25 तो 20 - 24 -4 इज नॉट इक्वल टू 4 - 4 लाख की संख्या माइनस में आ गई, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, लट्ठों की संख्या माइनस में थोड़ी होगी। विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ logs in top row can never be negative, can never be negative। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 25 रिजेक्ट। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 16, देन n इज इक्वल टू क्या हो गया 16। तो ये तो हो गए, होप करेगी। लिखो वेन, लिखो आप वेन n इज इक्वल टू 16, देन नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, तो क्या लिखोगे A16 का क्या फार्मूला होगा, A + 16 - 1 × D। तो यहाँ पे A की वैल्यू 20 है, ये 15 × D की वैल्यू -1, तो 20 - 15 = 5। तो 16वें रो में कितने लॉग रखे जाएंगे, 5 लॉग, जो कि पॉसिबल है। ठीक है, 16वें में कितने रखे जाएंगे, 5। फिर इसके 5 के नीचे वाली रो में 6, उसके नीचे वाली में 7, उसके नीचे वाली में 8, 9, 10, ऐसे 20 तक जाएगा। वेरिफिकेशन करना हो तो 5 से लेकर के 20 तक की संख्याएं लिखकर जोड़ो, 200 आ जाएगा। विश्वास ना होता हो तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 200। सबसे ऊपर 5 रखा रहेगा, सबसे नीचे कितना रखा रहेगा 220, फिर इसके ऊपर 19, फिर इसके ऊपर 18 रखे जाएंगे, फिर 17। ठीक है, 20 के ऊपर तो 20 रख ही नहीं सकते, गिर जाएंगे इधर उधर, रखोगे 20 में 20 तो। ठीक है, तो 20 के ऊपर 19, 19 के ऊपर 18, 17, ऐसे। ठीक है, तो टॉप रो में कितने लॉग रखे जाएंगे, 5। कितने रो, कितनी रो लगानी पड़ेगी, 16। कितनी रो लगानी पड़ेगी, 16। कौन कंडीशन को फॉलो करते हुए, टॉप वाले रो में 20, इसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, 17 डैश डैश, लास्ट वाला 16 रो लगानी पड़ेगी। पर 16वें रो में कितने लॉग रखे जाएंगे, 5। समझ में आ गया ना अच्छे से कि नहीं आया। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन बचा ना।